नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दौरा, जल्द तय होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकली दवाओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा आपदा राहत प्रयासों को प्राथमिकता। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए शुरू होगी हेली सेवा, 10 सितंबर से शुरू होगी हेली टिकटों की बुकिंग। रात 9:57 से 1:27 तक चलेगा चंद्र ग्रहण। प्रदेश में 4 धामों के साथ सभी मंदिरों के कपाट हुए बंद। दून समेत 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, मलबा आने से 284 सड़कें बंद। पीएम पोषण योजना में 3 करोड़ से अधिक का गबन, एसआईटी को सौंपी जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको बाजपुर से बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एक साथ 4 मौतों से हड़कंप मच गया है। दुखद कहर खबर बाजपुर से सामने आई। आपको बता दें, 40 वर्षीय विजय कुमार जो कि अध्यापक थे, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके साथ ही 40 वर्षीय शाहिद बाबा जो बॉडी बिल्डर है, उनका भी निधन हुआ। इसके साथ ही 45 वर्षीय दुष्यंत मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। अहम और दुखद जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 55 वर्षीय मोहम्मद इकबाल का निधन हो गया। इसके साथ ही परिवार में कोहराम, लगातार मौतों से सुल्तानपुर में मातम का माहौल छाया हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे, साथ ही लोगों में चिंता को भी और बढ़ा दिया है। बाजपुर से अहम जानकारी बता रहे, सुल्तान पट्टी के क्षेत्र में एक साथ 4 मौतों से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, 40 वर्षीय विजय कुमार जो कि अध्यापक थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। इसके साथ ही 40 वर्षीय शाहिद बाबा जो कि बॉडी बिल्डर थे, उनकी मौत हुई है। इसके साथ ही 45 वर्षीय दुष्यंत मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके साथ ही 45 वर्षीय दुष्यंत मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। खबर विकासनगर से, जहां बैरागीवाला गांव में सजग प्रहरी सम्मान समारोह काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। जन सेवा ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम के जरिए जहां कलमकारों के समाज के अन्य प्रमुख वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया, वहीं काव्य पाठ के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को स्वस्थ मनोरंजन की भी उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम उत्तराखंड सहित हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल रहे। रचनाकारों ने कविताएं और गजलें सुनाते हुए श्रोताओं को मंत्र मुक्त बनाए रखा। बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसवंत सिंह बिट्टू ने कार्यक्रम की सराहना की। धन्यवाद आपका। कि हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं और उत्तराखंड के करीब देहरादून से, पिथौरागढ़ से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। साहित्यिक और सामाजिक लोग हैं और आपसी भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत कायम रहे, इसलिए। और साहित्यिक जो है समाज को जगाने का काम करता है, समाज में एक नई जागरूकता आए, समाज के अंदर भाईचारे का एक स्तर बढ़े, इसलिए इन सब लोगों को इकट्ठा किया गया। हमारे राशिद राही जी हैं जो सचिव हैं जन सेवा ट्रस्ट के। वो समय समय पर बहुत बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं। उनकी दावत पे आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ और उन्होंने सभी साहित्यकारों को और जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं, उन सबको उन्होंने सम्मानित किया। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे धीरे धीरे विलुप्ति की ओर है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पढ़ने और लिखने का जो रिवाज है खत्म हो गया है। लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ने की जो आदत है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं कहूँगा अपने सभी युवाओं को कि आप अपना इतिहास पढ़ें, आप अपने बड़े बड़े कलमकार जो हैं, जो अपने शायर हैं, जो कवि हैं, उनको पढ़ें।
नैनीताल के नैनी झील में स्विमिंग और कायरिंग प्रतियोगिता पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों ने प्रतिभाग किया। बादलों से भरे मौसम के बीच प्रतिभागियों में एक अलग सा जोश नजर आया। नैनीताल की नैनी झील में आज नैनीताल एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कराई गई, जिसमें पहले पुरुष ओपन कयाकिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम अधिकारी द्वितीय आदित्य सिंह बिष्ट और तृतीय श्रीनिक शाह रहे, जबकि महिला ओपन कायरिंग प्रतियोगिता में प्रथम मीमांसा, द्वितीय महिका, तृतीय कुमकुम धोपला रही। स्विमिंग प्रतियोगिता में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के 40 वर्ष और उससे ऊपर के प्रतिभागियों के लिए फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक की प्रतियोगिताओं ने खिलाड़ियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन नासा, जो कि एक्वेटिक एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर काम करती है, आज के द्वारा एनुअल एक्टिविटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में नैनीताल, भीमताल, काशीपुर, हल्द्वानी और लाल कुआं के विभिन्न प्रतिभागी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने 5 कैटेगरी बनाई है। किड्स के लिए कैटेगरी है बिलो 10 ईयर्स, इसके अलावा 11 टू क्लास 8 सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में क्लास 9 टू 12, फोर्थ कैटेगरी 18 टू 40 ईयर्स और फिफ्थ कैटेगरी है 40 एंड प्लस ईयर, ये ओपन कैटेगरी होगी। इसके अलावा हमने इसमें कयाकिंग कंपटीशन किया अभी मेल एंड फीमेल के लिए। हल्द्वानी में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन की ओवरऑलिंग शुरू कर दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के चुनाव शुरू हो चुके हैं। हल्द्वानी कांग्रेस के स्वराज आश्रम में संगठन सृजन अभियान के जिला प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुखदेव पासे पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सुखदेव पासे ने बताया कि वर्तमान में भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने का खेल जो खेला है, उसे देवभूमि की जनता अपनी आंखों के सामने देख रही है। इसलिए कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में देवभूमि को कलंकित करने वाली भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की और फिर से संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जनता के बीच भेजने का काम कर रहा है, ताकि जन विरोधी वाली सरकार को उखाड़ा जा सके। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि संगठन को और मजबूत कर जनता से बीच जाकर सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने की सजा देनी चाहिए। संगठन सृजन अभियान संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इस चुनाव में उनकी जो भागीदारी है वो खुलकर अपनी बात को कह सकते हैं। निर्देश पर अहमदाबाद के हमारे AICC के अधिवेशन के बाद पूरे देश में ये तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि संगठन सृजन अभियान चलाया जाए और उसी के तहत उत्तराखंड में नैनीताल जिले के लिए मुझे पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि एक सशक्त संगठन बने, जवाबदेही संगठन बने। खबर कोटद्वार से, जहां बाबर क्षेत्र में एक बस्ती में किशोरी का पीछा करते हुए युवक ने न सिर्फ घर में घुस गया, यही नहीं आरोपी ने किशोरी की अश्लील हरकतें और छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास भी किया। पीड़िता द्वारा शोर मचाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के सहित BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पौड़ी जेल भेज दिया है और मामले की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। औरैया जिले की थाना एटकरटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। एवा कटरा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ग्राम बरौना खुर्द कल्याणपुर मार्ग में रात में गश्त के दौरान ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कुल 48 गौवंश बरामद किए गए। ये सभी आरोपी राजस्थान के बंजारा जनजाति से और आवारा पशुओं को इकट्ठा कर दूसरे राज्यों में तस्करी करते हैं। पुलिस ने बरामद किए गए सभी गौवंशों का पशु चिकित्सक से प्राथमिक उपचार कराकर उन्हें सुरक्षित गौशाला भेज दिया है। आज दिनांक 7/9/2025 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे के आसपास मुखबिर खास सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग लगाया था एक अभियुक्त के लिए। तब वहीं पे चेकिंग को देख के अभियुक्त जो है
मौके से भागने के लिए कोशिश किया। उस समय उनका मोटरसाइकिल फिसल के वो गिर गया था और उनके साथी भी था। विकासनगर में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी पर्यवेक्षक बीएम संदीप ने कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रताप समेत कई स्थानीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को सक्रिय रखने का आह्वान किया। बीएम संदीप ने पछुआदून जिलाध्यक्ष पद के लिए स्थानीय नेताओं से राय ली, जिसमें संगठनात्मक निर्णयों से पारदर्शिता बनी रहे। वहीं संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। को साथ लेकर जा सकता है, कौन बूथ तक जाकर इस जिले में अंतिम कार्यकर्ता को मिलकर लेकर साथ में संगठन को मजबूत कर सकता है, और कौन इस कांग्रेस पार्टी में उसका ऑर्गेनाइजेशनल, उसका पॉलिटिकल, उसका सोशल और उसका पर्सनल बैकग्राउंड देखने के बाद अपॉइंटमेंट हो जाता है। लक्सर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ वरिष्ठ नेता निपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया। उन्हें भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा द्वारा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यालय पहुंचने पर चौधरी ने कहा कि वह पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और 2027 के चुनाव मिशन को लेकर पूरी तरह से वह सक्रिय है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा उत्तराखंड में एक बार फिर से हैट्रिक बनाकर सत्ता में लौटेगी। आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में गठित की गई नई जिला कार्यकारिणी में संजीव चौधरी, हीरा सिंह बिष्ट को जिला महामंत्री बनाया गया। चौधरी ने कहा है कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय हित और देश के विकास कार्यों का काम करती है। पहले तो जसवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जहाँ तक पार्टी के दायित्व का सवाल है, हमारी पार्टी हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और मैं अपने आप को बहुत ही परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। 9 कुमाऊं रेजिमेंट में 1965 में पाकिस्तानी सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महावीर दिवस हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस युद्ध में पाकिस्तान सेना की करारी हार हुई थी। इस युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया गया। दुश्मन सी को परास्त करने के बाद सरकार ने इसे बटालियन को मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा। इस युद्ध को जीतने और शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा महावीर दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बैटल ऑफ ऑनर है ये हमारे पलटन 9 कुमाऊं के लिए बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि हमारी बटालियन ने बाल्यकाल अवस्था में 1 जनवरी 1963 को खड़ी होके 7 सितंबर 1965 वो 1.5-2 साल के ही ड्यूरेशन में जो है दुश्मनी सेना का परास्त बनाकर आर्मी हेडक्वार्टर से बैटल ऑफ ऑनर लिया होता है। हाँ साहब, ये 7 सितंबर 1965 को हमारी रेजिमेंट 9 कुमाऊं रेजिमेंट युद्ध में गई। उन्होंने अपने 20 अपने साथ, वो अंधेरी रात है, वो बारिश का मौसम, वो आगे से बम्बार्ड, जो इस सेना ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। जिला पंचायत पौड़ी के सभागार में आज नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुंदेवला के समक्ष रखा। बैठक के दौरान सदस्यों ने हाल ही में क्षेत्र में आई आपदा से जनहानि और क्षति का
मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने की मांग की। साथ ही कुछ सदस्यों ने जिला पंचायत की समितियों को गठन को लेकर असंतोष भी जाहिर किया। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुदोला ने कहा है कि सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से हमें अवगत कराया, जिसे हम गंभीरता से ले। जहां तक समितियों के गठन की बात है, कुछ सदस्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, इसलिए आगामी बैठक में सभी सदस्यों से विचार विमर्श के बाद ही समितियों का गठन किया जाएगा। प्रथम बैठक थी जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और हमारे जिला पंचायत के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे और इसमें हमने सभी लोगों ने आगे किस तरह से हमने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने हैं उस बारे में चर्चा की और उसके बाद सबकी सर्वसम्मति से समितियों का गठन किया गया। ये सदन में रूठना मनाना चलता है और हमारा यही रहेगा आगे कि जो हमारे रूठे हुए सदस्य हैं उनको मनाया जाएगा और सही ढंग से हमने 5 साल में अपने इस सदन में काम करना है। अहम जानकारी आपको बाजपुर से बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एक साथ 4 मौतों से हड़कंप मच गया। आपको बता दें 40 वर्षीय विजय कुमार जो कि अध्यापक है, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके साथ ही 40 वर्षीय शाहिद बाबा जो कि बॉडी बिल्डर है, उनकी मौत हुई। इसके साथ ही 45 वर्षीय दुष्यंत मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। 45 वर्षीय दुष्यंत मौर्य की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। 4 मौतों से लगातार जिला दहल गया। 55 वर्षीय मोहम्मद। लगातार मौतों से पूरे सुल्तानपुर में मातम का माहौल छाया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, लोगों में इसको लेकर चिंता भी बढ़ रही है। बाजपुर से अहम और दुखद जानकारी बता रहे हैं। 40 वर्षीय विजय कुमार जो कि अध्यापक है, उनकी हार्ट अटैक से यहां मौत हो गई। इसके साथ ही 40 वर्षीय शाहिद बाबा जो कि बॉडी बिल्डर है, उनकी भी यहां पर मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। जो 4 मौतें हुई हैं लगातार, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी आपको बता दूं मैं कि क्षेत्र में जिस हार्ट अटैक पड़ने से 4 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद शहर में सनसनी फैल गई और एक डर का माहौल बन चुका, क्योंकि एक नई युवाओं को हार्ट पड़ने की एक बड़ी समस्या है और जो काफी चिंताजनक है, जिसको लेकर अब उनकी डेड बॉडी को पुलिस ने लेकर सबके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा हार्ट की वजह क्या थी। जी प्रशासन की तरफ से इन मौतों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? जी अभी तक इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि आखिर इन युवाओं को अचानक क्यों हार्ट पड़ा और एक ही टाइम पर 4 लोगों को, क्योंकि कल लगता है आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ जी बताइए अजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सवाल रिपीट करिए। अस्पताल स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से क्या इस पे जानकारी दी गई है? प्रशासन का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तो कुछ भी कहना सही नहीं है, जो आने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहना है कि जिस तरीके से कल जुलूस निकले गए तो उसके चलते इन्हें हार्ट अटैक पड़ा है। शुक्रिया अजहर जानकारी देने के लिए। 4 मौतों से लगातार स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही लोगों में डर का माहौल भी इन मौतों को लेकर नजर आ रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।